हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने आपका सिलेबस शुरू कर दिया है और इस सिलेबस को अच्छी तरह फॉलो कीजिए। ऑलरेडी मैंने रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर वाला इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे है तो उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए एक बार रियल नंबर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे। रियल नंबर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं और रियल नंबर्स के लिए हमको नंबर सिस्टम को थोड़ा सा जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहते हैं। पॉजिटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में रहेंगे तो नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद रेशनल नंबर दो नंबर्स का रियल नंबर दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, जो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिसको 2, 4, 6 या 1/2, 1/3, 1/5 हम लिख सकते हैं। और उसी तरह इरेशनल जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहता उसको हम इरेशनल कहते हैं, जैसे 0.001 या पाई, ये कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग इरेशनल कहते हैं। रेशनल नंबर फिर 2 टाइप में नंबर्स में डिवाइड होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसको हम डिवाइड करने पर आंसर 0 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ भी बचेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब जो नंबर्स एज यूजुअल लगातार रिपीट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन रिपीटिंग का मतलब अलग अलग हर बार नंबर आते हैं, हम उसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल समझे थे। डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको यहां पर लेना था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर हम लिए थे, जिसका नाम दे दिए थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी, जिसका नाम दिए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हमको मिलते हैं, एक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट की हेल्प लेना या दूसरे स्टेटमेंट को अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो सॉल्व करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा एल्गोरिथम, लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट की हेल्प लेना, अप्लाइंग द अनदर स्टेटमेंट। और एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और उसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल का थ्योरम अगर फॉर्म में लिखना है तो 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n फॉर्म हमने ऑलरेडी लिखा था, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। या 2 पावर ऑफ m अकेला आया तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 5 पावर ऑफ n भी आया तो अकेला आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये दोनों के साथ कोई और आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होगा। और बिल्कुल अलग नंबर आए तो उसको पूरे कंप्लीटली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये थोड़ा सा जानकारी था। उसी तरह प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं, या समझिए एक ही टेबल में आने वाला, जैसा 2, 3, 5, 11, 7, 13, ये पूरे जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 को छोड़ के और 2 फैक्टर्स आएंगे तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। ये छोटा ये आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह आप समझिए, रीडर लेके बैठेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चंस रीड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके 3 बिट्स है। फर्स्ट बिट है 900, 270, सेकेंड बिट है 196,
एंड 38220। थर्ड क्वेश्चन है 1651 एंड 2032। ये इसके अंदर से शायद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कीजिए। देखिए, दो टाइप के आपको मेथड्स होते हैं, याद रखना है। HCF विथ एलसीएम दिया तो अलग मेथड करना है, ओनली HCF देकर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दे रहा है तो अलग मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हम ऑलरेडी लिखे, 0 लेस देन आर लेस देन बी, हमको पता है। तो इसको हम क्या लिखे थे? ये था डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम ऑलरेडी लिखे थे, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसी की मदद से हमको ये सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करे थे? इस तरह का नंबर लिए थे, यहां पर बी था, ए क्यू था, ये आर था, ये था डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर। इसी फॉर्म में इसको हमको लेना है। इसको हम छोटे क्लासेस में GCD के नाम पे पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन गिवन है, 900 है और 270 है, दोनों में बड़ा है 900 और ग्रेटर देन 270। हम इस तरह इसको लिखेंगे। अब क्या करना है आपको? 900 को 270 से डिवाइड करना है। 900 डिवाइडेड बाय 270। अगर आप 900 को 270 से डिवाइड करना चाहते हैं तो एक यहां पर ऐसा नंबर लीजिए जो या इसके बराबर होना चाहिए या इससे आपको स्मॉल होना चाहिए, बड़ा नहीं लेना, ओनली स्मॉल, या इक्वल या स्मॉल। अब देख हम क्या कर सकते हैं, 273 आ जाएगा, 810 आ जाएगा। 273 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 810 आएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 90। अब क्या करना है? 90 270 से कहेगा तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, हम तुम्हें डिवाइड कर देंगे। 90 क्या कह रहा है? 270 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप ले लेंगे 90 को 270, 93 हो जाएगा 270, इन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 0। जहां पर 0 आ रहा वहां पर हम क्या करेंगे? HCF, इसका HCF होगा 90 होगा। जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता तब तक आपको करते ही रहना पड़ेगा डिवाइड। अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको लिखना है, सिंपल फॉर्म है, कोई नया लॉजिक नहीं है। देखिए, ये आपका A है, ये B है, ये Q है, ये R है। देखिए, A क्या है यहां पर? 900, B क्या है यहां पर? 270, Q क्या है यहां पर? 3, रिमाइंडर क्या है यहां पर? 90। A भी एज इट इज, A B Q R 270 इज इक्वल टू 90 इंटू 3 प्लस ये 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में देखिए, बिगेस्ट नंबर है 38,220 ग्रेटर देन 196। अब आपको 38,220 को आपको डिवाइड करना है 196 से। अभी मैंने एक पॉइंट कहा था, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे आपको कम होना चाहिए। तो 196 यहां पे 195 जा डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए, 28220 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका HCF हो सकता है
196। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस क्या होगा 0। इस तरह कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन को इस तरह नहीं, स्मॉल क्वेश्चंस भी आएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा